देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री आंसर 2022 सेट नंबर 2 कोड जीआई। देखिए सेट नंबर फर्स्ट का सलूशन हम दे चुके हैं। तो पहले में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखिए घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। तो देखिए घनीय क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। तो वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा जो है पहला होगा, का पहला पार्ट सही होगा, अर्थात A इक्वल B इक्वल C। और इसी में दूसरा करा 450 ml विलयन में, देखिए 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन की मोलरता लीटर इनोस में है। 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH है। देखिए विलय का भार इसमें दिया है 9 ग्राम। देखिए विलय का भार यहाँ पे स्मॉल लेटर का W इक्वल टू 9 ग्राम दिया है। और 450 ml विलयन में घुला है। NaOH का सूत्र निकाल दीजिए। देखिए NaOH का सूत्र, NaOH का अणुभार स्मॉल लेटर का M इक्वल टू जो होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 दूना 22, इसका एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 8, तो 8 दूना 16, 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये आएगा हमारे पास 3 6 3 9 1 10 के 0 और 2 1 3 1 4 40 आएगा। ठीक है। और विलयन का आयतन दिया है, आयतन भी इक्वल टू दिया है, विलयन का आयतन भी इक्वल टू दिया है कितना, 450 ml। ठीक है। हमसे मोलरता पूछा है, तो मोलरता इक्वल टू होता क्या है, तो मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर ये ml में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, अर्थात हम यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये बनेगा भार बटा अणुभार बटे का भी मल्टीप्लाई 1000, चूँकि वैल्यू ml में दिया है। तो भार कितना है 9, m कितना है हमारा जो है 40 अपान का भी दिया है 450 मल्टीप्लाई 1000। 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये आएगा कितना, ये निकल कर आएगा हमारे पास 9 अपान का 40 मल्टीप्लाई 1 अपान का 45, ये भिन्न पलट जाएगी मल्टीप्लाई 100। तो 9 1 कम 9, 9 पचे 45, ये कटेगा। और 5 देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अर्थात ये आएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा। ठीक है, अर्थात इसका जो है ये आंसर बनेगा। इसमें ऑप्शन हमें दिया है सेकंड नंबर ऑप्शन आपका ये करेक्ट है। इसमें का जो है सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और गा में कह रहा है शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें का। ठीक है। इसके बाद आपका गाटरमान का अपक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है, तो ये बेंजीन जो है बेंजल्डिहाइड बनाएगा, अर्थात सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें का करेक्ट होगा, घा का सेकंड पार्ट। कार्बिल अमीन अपक्रिया नहीं देती है, तो कार्बिल अमीन अपक्रिया जो है ये नहीं देगी। CH3 सिंगल बॉन्ड डैश, मतलब इसमें का भी थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और इसमें जो है निम्नलिखित में कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है, तो यूरेसिल नहीं होता है। इसको मैंने पहले वाले में बताया है, थर्ड नंबर। इस प्रकार से आपको एक कंप्लीट हुआ। दूसरे का देखिए एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। खा देखिए क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक उन्नयन और विलय के मूलक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमसे क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते हैं, कह रहा था। देखिए क्वथनांक उन्नयन दरअसल होता क्या है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका दूसरे का जो है का आउट ऑफ सिलेबस है। खा नंबर देखिए क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
में उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है दरअसल, तो मैं आपको बताता हूँ। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, किसी विलायक के क्वथनांकों किसी विलायक के क्वथनांक में वह वृद्धि होती है जो उसमें कोई आवासशील विलय मिलाने पर होती है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी में कह रहा था जो है कि क्वथनांक उन्नयन और विलय के मौलिक द्रव्यमान में संबंध। देखिए डेल्टा टीबी संबंध इसका क्या होगा, संबंध क्या होगा इसका, तो यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला इसका संबंध का। डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है 1000 मल्टीप्लाई KB मल्टीप्लाई स्मॉल w अपान जो है कैपिटल W इंटू स्मॉल m, स्मॉल लेटर का m। KB मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल लेटर के W विलय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है, m मोलर द्रव्यमान है, और डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे का जो है कंप्लीट होता है। नीचे आप लिख भी सकते हो KB मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल लेटर का W विलय का भार है, स्मॉल लेटर का M विलय का मोलर द्रव्यमान है, कैपिटल लेटर का W जो है विलायक का भार है, डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन है। ठीक है, जो है इस प्रकार से दूसरे का जो है आपका खा पाठ कंप्लीट होता है। इसी पे जो है कह रहा है गा पार्ट कह रहा है, न्यूमेरिकल है गा पार्ट कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। देखिए सेल की अपक्रिया दी हुई है, जो है सेल की अपक्रिया जो है दी हुई है। तो दूसरे का गा पार्ट देखिए, दूसरे का गा पार्ट जो है रिएक्शन दिया, इसमें क्रिया दी गई है Mg प्लस 2Ag प्लस 0.001 मोलर गिब्स आउट बता रहा है Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन है, ये तेरा 0.130 मोलर प्लस का 2Ag दिया है। ये आपका इक्वेशन दिया है, हमसे कह रहा है ई नॉट सेल परिकलन करना, ई सेल परिकलन करना है, और ई नॉट सेल का वैल्यू भी दिया है। देखिए ई नॉट सेल दिया है, हमारे पास 3.17 वोल्ट। ठीक है, ये दिया है, और कह रहा है कि ई सेल निकालिए, ई सेल निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, चूंकि नरनस्ट समीकरण से, अब नरनस्ट समीकरण होता क्या है, तो नरनस्ट समीकरण क्या होता है, तो नरनस्ट इक्वेशन होगा जो है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591
अपान का n log एनोड पे कौन जा रहा है, एनोड पर आपका चलेगा ये Ag2 प्लस मैग्नीशियम आयन, एनोड पर जो हो जाएगा तो Mg2 प्लस, और आपका कैथोड पर आएगा Ag प्लस, और Ag प्लस पर 2 लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब वैल्यू लगा दीजिए, देखिए ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 3.1417 और माइनस का 0.0591 अपान यन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए, तो यहाँ पे 2 लगाऊंगा लॉग, इसके बाद Mg प्लस का दिया है 0.130 सांद्रता है, Ag का है आपका 0.0001 और चूंकि स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये आपका बनाएगा क्या चीज़, ये आएगा 3.17 माइनस का 0.0591 अपान का 2 लॉग। देखिए इसमें जो है इसका स्क्वायर लगा है, तो इसमें इसको डबल बार लिख सकते हो, तो देखिए 1 2 3 4 0 के बाद यहाँ पॉइंट है, तो ऊपर नीचे 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो अगर हम 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1300 बनेगा, और जो है